बता चुके हैं, छोड़ दें? छोड़ दें पहला, बता दें, कल बता चुके हैं। बोल प्रेम, काहे शर्माते, जो मैंने सो बोलो, बता दें। बनल था, कल बताए हैं वैसे, छोड़ दें। दूसरा बता देते हैं, चलो दूसरा। यूट्यूब पे तो पहला तो नहीं, ख़त्म हो गया, पहला तो नहीं बताएं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दूसरा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल तथा 5 कलम का दाम 46 रुपया है। तो बोला एक पेंसिल का दाम और एक कलम का दाम। अच्छा हमको पता है क्या एक पेंसिल और एक कलम का दाम? नहीं पता है तो हमको मानना पड़ेगा। इधर सुनो, सब छत पे छोड़ो, इधर देखो। माना कि एक पेंसिल का दाम, यहाँ देखो फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक पेंसिल का बोला कि 5 को पेंसिल खरीदा है पहला बार, 7 को कलम खरीदा, उसका कुछ रुपया है। हम तो दाम नहीं पता है हम लोग को, हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का दाम का मूल्य 22 रुपया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। प्रश्न में बोला है, शुभम कहाँ है रे? बलिया कथी देखो, अब आगे बोला कि 5 को पेंसिल और 7 को कलम खरीदा है। अच्छा रे, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है, एक पेंसिल का, तो 5 को पेंसिल का दाम कितना होगा? 10 रुपया। एक पेंसिल का दाम 7 रुपया है, तो 5 को पेंसिल का दाम 35 को, मतलब गुना कर देते हैं। सेम उसी तरह से एक पेंसिल का दाम कितना है? x है। किताब में बोला है 5 को पेंसिल और 7 को कलम खरीदा है, 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x, क्योंकि एक का है x रुपया, तो 5 का 5x। और बोला है फिर 5 को कलमों खरीदा है, तो 7 को कलम खरीदा है, एक कलम का y, 7 कलम का 7y। अच्छा दोनों को जोड़ देंगे तो कुल रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कुल रुपया हो जाएगा, कुल रुपया है। अब कुल रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 46 रुपया खर्चा हुआ है। तो ये पहला इक्वेशन आसान है समीकरण बनाना, अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है। फिर आगे एक नाम को दिक्कत नहीं है, इसका डब्बा बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जो भी करेंगे। अब आगे एक और समीकरण का बात बोला है, तो उसको लिखेंगे शर्त 2 से, ठीक है। मतलब आगे से आगे बोला है, फिर से लड़का गया बकरलवा बलिया, मानो बलिया जैसे हो गया है। तो पहला बार तो प्रेम आ गया खरीद के, वो बोला नहीं अब हमहूँ जाइ छियो। तो वो क्या किया, 7 को पेंसिल और 5 को कलम खरीद लिया। कितना? 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 को कलम खरीदा, एक कलम का y रुपया, तो 5 कलम का 5y। अब दोनों का जब मिला दिए तो कुल जो रुपया उसका खर्चा हुआ है 46 रुपया खर्चा। ऊपर में कम है रे, ये 50 है, यहाँ पे बोलना चाहिए 50 रुपया, और यहाँ पे 46 रुपया। दोनों समीकरण है। इस दोनों को हल करके सुनो, इस दोनों को हल करेंगे, किसका मान निकलेगा? x और y का। और x क्या माने? एक कलम का, मतलब हल करेंगे तो एक कलम और एक पेंसिल का दाम निकल जाएगा। तो हल करते हैं, कर दें, कर लेगा। तो हाँ, समीकरण 1 से ग्राफ विधि से हल करना है, क्वेश्चन में बोल दिया है समीकरण 1 से। आज लगता है क्लास खत्म कर देंगे, मत बुलाना, ठीक है कोई भी। समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसको पकड़ लो, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है बिट्टू। इससे बनाएंगे समीकरण। तो किसका मान निकालने प्रेम? x का कि y? किसी का भी निकाल लो, बोलो। ये वाला में ना, ये अलग था, ये अलग, हम इसको लिख रहे हैं 1 से, इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो 7y को उधर ले जाएंगे, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y। अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y बटा 5। कोई हानि परेशानी है किसी को? क्या कुछ गड़बड़ है कि? क्लियर आ रहा है ना? एक वीडियो उस दिन जो बनाए थे आज 4 दिन पहले, वो अभी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन रखल है।
ई चैनल को देखो क्या हाल है, मत देखना पैसा उसका, चैनल का देखो हाल। ठीक है ना कुछ। हाँ वो चैनल से आता है, ये चैनल से अभी तक नहीं आया है, ये तब शुरू किया है ना। तुम जितना वीडियो डालेगी आदमी जितना देखेगा, देखने के अनुसार होता है। पहला तुमको पुराना पड़ता है 4000 घंटा 1000 सब्सक्राइबर, वो मेरा से 2 साल पहले पुर गया था वो चैनल पे। 4000 घंटा पुर जाता है मेहनत करने से। हम 2020 से ही यूट्यूब पे चला रहे थे, उस वाला चैनल पे मेहनत 2019 में भेजे थे। हाँ चलो छोड़ो उसको। देखो इसमें आप डब्बा बनाएंगे तब फिर उसका काम करेंगे। इसका डब्बा ध्यान से देखना, जिसको दिक्कत हो पूछते रहना, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा वो लोग को। हाँ ख़त्म रहने देंगे ना, मिटा भी देंगे, दूसरा उधर बता देंगे। ग्राफ बताना इसका। अब चलो मान रखते अभी मत करो कोई भी उतारे। अच्छा कितना मान रख दे, एक्स बाई का मान कितना रख दे, 2 3 कोई यही है देख, बाई का मान कितना रखे, कुछ भी बोलो। अगर मानो 0 रखते हैं तो 50 बचेगा, 50 में 5 से भाग देंगे 10, बहुत बड़ा नहीं आ जाएगा, भाग तो लग जाएगा बड़ा आ जाएगा, फिर 10 को खींचना पड़ेगा, थू छी छोटा छोटा। चलो अगर मानो 5 रखते हैं, तो अगर बाई का मान 5 रखते हैं, चलो रखते हैं बाई बराबर 5, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 रखने 35 लिख दें के बार बटा 5, तो एक्स बराबर घटाएंगे तो 15/5 कितना आ जाएगा 3, मतलब एक्स का मान कितना आ गया। आसान नहीं होगा, छोटा छोटा मान। कुछ और 2 रखेंगे कितने होगा 3 4 रख दे। अब 0 ही रखना पड़ रहा है और तो कुछ नहीं ना, और रखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। नहीं नीचे में 5 है, मानो 2 3 10 5 10 0 रख देते हैं, बाई का मान 0 रखेंगे, फिर से लिख देते हैं बाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 50 में 0 घटाएंगे और 5 से भाग देंगे, 10 है ना आएगा, 10 आ गया। हो गया, इसका हम बना लेंगे डब्बा। अब हमें फिर क्या है, इसका भी बनाना है, चलो यहीं पे बनाते हैं। समीकरण किससे, समीकरण दूसरा से ना, दूसरा क्या है रे गुरुदेव, 7x + 5y बराबर 46, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा 7। अच्छा इसके आगे भी डब्बा निकालने का ट्रिक बताएं, वो याद है ना, इसके आगे निकालने का किसी को मन करे तो ट्रिक बताएं मस्त, उसी पे निकालना है। चलो इसका डब्बा बनाते हैं। मैच है ना रे पाकिस्तान इंडिया के बीच का, है 16 को है कि ठीक है। कोई हानि परेशानी हो तो मत पूछ लेना ठीक है। देखो कितना मान रखने का मन है, कोशिश किया करो ना 7 को उधर ले आते पहले ही, 5 को बटा रखते तो मज़ा आता, समझा। लेकिन हम लोग 7 को बटा ले लिए, तुम लोग पूछता कैसा किए, लेकिन हम क्या समझाए कि 7x को इधर ले आते तो 5 बचता और नीचे में 5 आता, तो मज़ा आता है 5 से भाग करने में। देखो नहीं आ रहा है, लेकिन अब ले आए तो रखो। अगर 2 रखते हैं तो 10 36 हो जाएगा ना, 3 रखेंगे 15, तो 46 में से 15 गया 31 10 41 नहीं होगा 31 हो जाएगा ना, नहीं लग रहा है। कुछ और सोचो, मान सोचना पड़ेगा। 4 रखेंगे 5 के 20 तो 26 हो जाएगा, बोलो ना रे, माइनस में रख दे कितना 46, 1 देंगे 46 से 5 माइनस 1 रखेंगे, मानो 51 नहीं आता है, सोचो -2 रख देते हैं बाई का मान, तो माइनस प्लस 10 46 10 56 8 7 56 लग रहा है तो रख देते हैं। और लेकिन नीचे में 5 रखते हैं तो कम सोचना पड़ता है, नहीं समझा ना, कब 5 कब आएगा, जब हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो यही बचेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बाई का मान कितना बोलिए, ये -2 रखने के लिए रख दो, तो x बराबर, इसको अभी कुछ समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, बहुत दिक्कत हो रहा होगा, हो रहा है ना दिक्कत, हाँ हो रहा होगा, अरे नहीं हो रहा है तो बोलो हो रहा है कि बीच में आया नहीं चैप्टर का, 6 समझा देंगे, रुक जाओ जल्दी है। 5 गुना बाई का मान -2 बटा कितना हो जाएगा, x का मान कितना, सॉरी नीचे में 7 है ना, 7
जब करेंगे तो -1 प्लस 56 लिख दें क्या बार बटा 7, 7 8 56, x का मान कितना आ गया 8 है आ गया। और कुछ सोचो अब, और कुछ सोचो कि क्या हो सकता है। 1 2 3 4 से बात बनेगा। अगर रखते हैं 1 ना 46 में से 5 गया, अरे 42 5 नहीं 47 होता है 41 हो जाएगा, 1 से नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 5 35, 46 में से 35 गया 11 है ना। 6 रखें तो 7 36 नहीं, 7 रखें 37 49 नहीं। हाँ थरथरा नहीं लगा, चल बाहर रहो। सुशांत रहो, दूसरा मान कितना रखेंगे जल्दी बोलो। 5, तो बाई का मान 5 रख देंगे, तो बाई बराबर 5, जो अंदर बैठ गए उसको 50 छड़ी मारेंगे। बाई का मान 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 25 बटा 7, 21 बटा जल्दी उतारो 3, इसका मान 3, जल्दी उतारो मिटा देंगे। उतार लिया है, उतार ली रे, उतारा तुम उससे उतार अंदर तो कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं उतारे। तुमको लगता है हम बताएंगे? तुमको जब पता है 8 बजे क्लास खत्म हो जाता है, 8 बजे तक यहाँ खड़ा रहेगी, 8 बजे आके तो बैठने से नहीं बोले, खड़ा रहने बोले। डांस नहीं कर रहा है वीडियो, ग्राफ नहीं बता दे उतार लो ना पहले। नहीं चालू रहेगा नहीं गर्म। उसका ग्राफ तुम लोग बना लेना, हम मेरा काम था दोनों का बॉक्स बनाना, बता चुके हैं। अगर आप ऐसे समझा चुके हैं तो ग्राफ बन जाएगा। तुम बैठ जाओ। देखो तुम्हारा अब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 2 बता चुके हैं, 2 तो अभी बताएं। 1 में 2 क्वेश्चन था ना, तो दूसरा बताया अभी 7 पेंसिल वाला। क्या बात है, रंगीन है, बाहर रहो। ठीक है, तो अब 4 तक में एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो बचा हुआ है एनसीईआरटी का 3.2 का, बताओ। 4 के 4 नंबर इसका समांतर हल होगा, असंगत है, इसका हल ही नहीं होगा, समांतर है रेखा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, ठीक है। 5 नंबर शुरू करते हैं। इससे पहले कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है, कल भी किसी दिन पूछ लेना। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ एक्सरसाइज तुम्हारा है, दिख रहा है बोला? अरे पर्दा लगाओ। हाँ अरे पर्दा लगाओ रे, पर्दा एकदम सही करो, जैसे था उसे करो। एक काम हो सकता है, तुम लोग पढ़ सकती हो वहाँ खड़ा होके, कोना में बैठने नहीं मिलेगा। मैंने खड़ा होना है, खड़ा होगी जाने दो, उधर जाओ। हाँ उधर से जाओ ना, लड़का तो बेंच सेट कर लो रे। जाओ कोना में जाओ। जाओ कोना में जाओ। तुम्हारा ये में खड़ा हो जाओ, बैठेगी कोई नहीं, बेंच में खड़ा हो जाओ कुछ कुछ के। लड़का लोग को फिर दिक्कत होगा। मन तो करता छुट्टी दे दे, लेकिन पढ़ाना है ना, दिक्कत ही हो रहा है। सर इसी सब खड़ा हो सकती है, खड़ा होना है, बैठना नहीं है, ठीक है। किसी को दिक्कत है? लड़का लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। खड़ा हो जाओ इधर, अंदर आके पर्दा मत हटाओ, अंदर आके खड़ा हो जाओ। हाँ उसको नहीं दिखेगा, हाँ ठीक है। इसका तुम तो क्लास नहीं कर लेंगे, बंद करो पर्दा।
पर्दा लगा दो, पूरा लगाओ लास्ट तक। तुम यहाँ आके खड़ा हो जाओ ना, ठीक है। आ जाओ रे संगम, यहाँ पे खड़ा हो जाओ आगे में। करेगी तुम ऐसे, यहाँ पे खड़ा हो जाओ संगम, संगम यहाँ पे जाओ, खड़ा हो जाओ, यहाँ पे खड़ा हो जाओ ना जी, इसी में खड़ा हो जाओ, उसी में घुस के खड़ा हो जाओ, चाहिए रहेगी, ठीक है। और इस बेंच में घुस के खड़ा हो जाओ ना। तुम दोनों उसको नाम जाओ, तुम दोनों यहाँ से निकलो, लड़का लोग को दिक्कत होगा ना। उधर जाओ, उधर जाओ को नाम दोनों, लड़का लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है क्या? तुम बैठ जाओ एगो, और कोई नहीं बैठेगा। हाँ ठीक है। किसको? इसको उधर भेजेंगे तो आँख का दिक्कत है ना इसको। अरे अंदर कुछ खड़ा हो, पर्दा लगा। इसके वहाँ जाएगी तो आँख में दिक्कत है ना, फिर दिखेगा। पर्दा लगाओ ना दे। अभी कितना पढ़ा लिए रहते हैं, जो हल्ला करेगी निकाल देंगे, क्लास बंद कर देंगे, पहले बोल दिए हैं। चलो क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग है, आयताकार समझता है ना, मानो ऐसा है। 5 नंबर है, 4 तक हो चुका है ना अच्छे से। ये मानो आयताकार बाग है, अभी मत उतारो, उतार लेना, समय देंगे उतारने का, ठीक है। देखो आयताकार बाग है, अब इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो बोला क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को मान ले x, तो लंबाई इससे 4 अधिक है, अब इसको हम y ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या किए हैं, अच्छा हम क्वेश्चन को डायरेक्टली हम ये भी मान सकते थे ना, ये x है तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, आंसर निकल जाता आसान ढंग से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चैप्टर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब 2 चर वाला बनाना है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो सबका आंसर तुरंत आ जाता। तो हम मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x है, लंबाई x मान लेते हैं, तथा चौड़ाई y, मीटर सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, इतना मीटर है और इतना मीटर है, ठीक है। इसको इधर लगा दो, अंदर बैठो ना, अच्छा से बैठो, नहीं खड़ा रहो ना, ठीक है। माना कि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब प्रश्न में बोला है कोई चीज़, प्रश्न से क्या बोला है, फिर से पढ़ो। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई अधिक है ना 4, क्वेश्चन का कहना है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, नहीं समझा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, मानो ये 6 है तो ये 2 है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है ना। तो हम इसमें अगर जोड़ेंगे, जो कम है उसमें जोड़ेंगे तब दोनों बराबर होगा। हमें तो दोनों को बराबर करना था। क्वेश्चन में फिर से समझना, बोला है आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये अधिक था, इसमें 4 को जोड़ दिए, दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये अधिक लेके बैठा था, अधिक रुपया था इसके पास, तो कम रुपया वाला को दे दिए, और कितना 4 का, जितना कम था उतना दे दिए, तो बराबर हो गया, ठीक है। तो x ये प्लस में y उधर तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 4, दिस इज आवर, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है आगे, बोला है क्वेश्चन में, इसका अर्ध परिमाप 36 है। आयत का परिमाप क्या होता है, अब बोला है आगे शर्त 2 से, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, इसका मान कितना दिया है 36 ना, 36। अच्छा परिमाप का आधा कितना होता है, परिमाप कितना होता है, तो तुम बोलेगा फॉर्मूला याद किए 2 इंटू लंबाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिमाप यही होता है आयत का, होता है ना, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। उधर कहाँ देख रहा था, हाँ यहाँ देखना है। तो परिमाप तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, आधा परिमाप, अर्ध परिमाप, तो आधा कर दिए, हो गया आधा, इसका मान कितना है 36 है।
2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इस दोनों को हल करके ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे, आसान ही है ना। बोलो हल कर लेना, x वाई का मान आ जाएगा। लेकिन इतना करने का नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट तुम लोग अगर नमो में पढ़ा है, क्वेश्चन में बोला ये अगर x है तो ये x प्लस 4 है, इससे 4 अधिक है। अब फॉर्मूला अर्ध परिमाप मतलब फॉर्मूला बैठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 36, तो 2x बराबर 32, x का मान एगो 16 आ जाएगा, दूसरा 20 आएगा आंसर। कितनी को है, लेकिन हमें 2 चर वाला पे लेके जाना है क्योंकि चैप्टर है 2 चर वाला, नहीं तो 8वां का जो तरीका था उस पर निकल जाएगा, निकलेगा ना। 8वां पढ़ाएं ऐसा कुछ तनी मनी, वो बुक पढ़ाएंगे सरल गणित, तो बस आंसर आ गया, x का मान 16, y का मान 20 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ पे y माने हैं चौड़ाई को, तो इसका मान 16 आ जाएगा, इसका मान 20 होगा, तो निकाल लो हो जाएगा। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करो। बॉक्स भी बना दें कि बन जाएगा, बॉक्स बना दें। पहले समीकरण 1 से करते हैं, मज़ा आ रहा है, समझेगी कि उतारेगी रे, क्या लिख रही है? अभी उतारने नहीं बोले थे, उतारने नहीं बोले थे, नहीं उतारे, अभी तुम कुछ कर रही थी। उतार कहाँ रहे? ये क्या लिखी है ये ऐसे बंद करना। पूछो, अभी मत उतारो, पहले समझ लो। मिथुन समझ लेना, ठीक है। अरे नानी तुम तो आ जाती देखने के लिए, नहीं ताहू ओकरा साथ घूमते नहीं लगती है, कहूँ 420 हो जाएगी सबके साथ रहते रहते। देखो अब समीकरण 1 से इसका बॉक्स बनाते हैं, कहाँ गया इसका, ठीक है। समीकरण 1 से दिखता है संगम, समीकरण 1 से बस ये वो बेचारी बच गई उन दोनों के कारण, नहीं देखो खड़े रखते दिखता नहीं ना वहाँ से, इसको नहीं दिखता है, इसको तो मुँह से नहीं दिखता है, इसके आँख में दिक्कत है। सर तुम कैसे बैठे हो? वही तो बोल रहे हैं। अरे तुम लोग इधर खिसक जाओ रे, तुम खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, चलो रहो खड़ा, और छत पे घूमो। चलो समीकरण पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ से मान निकलेगा x का, सर बैठेंगे नहीं? x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, यही ना होगा। x माइनस वाई बराबर दिया था 4, हम क्या किया x का मान निकाले तो वाई प्लस 4, इससे डब्बा बनाएंगे, चलो बना लो यहीं पे। x और वाई का मान 1 रखेंगे तो x का मान 5, वाई का मान 3 रखेंगे तो x का मान 7, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब चलो इससे भी डब्बा बनाएंगे, कहाँ गया, इससे भी दूसरा से, समीकरण 2 से। क्या है समीकरण दूसरा, x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई, इसका भी डब्बा बना लो। इसका ग्राफ नहीं अच्छा से खींचना पड़ेगा कि 20 पे कटेगा, जब 20 और 16 पे तो मान बराबर आएगा। इसके लिए ना 4 का मल्टीपल लेने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे पहले समझ लो। अगर मानो 1 लेंगे तो 35 आ जाएगा, उतना बड़ा ग्राफ खींचेंगे तो 4 का मान लेंगे, 5 का अंतर मान लेंगे, ठीक है। ग्राफ में जैसे मानते थे ना ये 1 2, जैसे मानेंगे 5 10 या 4 8 ऐसे मान लेंगे, ठीक है। 4 8 जब मानेंगे तो ऐसा कुछ मानो भी, मानो इसको मान लेते हैं हम 20 वाई का, तो 16 में से 36 में से 20 गया 16, मान लेते हैं 16, कितना हो जाएगा ये 20। यहाँ भी 4 का मल्टीपल मानो, क्योंकि 4 का रहेगा तो ग्राफ देने में अच्छा होगा, नहीं समझा बात। तो इस मान को मिटाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ग्राफ बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा मान आया है इसके लिए। इस मान को छोटा कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक्स वाई का मान निकालना है, कटेगा ही लंबा चौड़ा दूरी पे, तो कुछ और मानो। अगर हम मान लेते हैं इसको 20, किसका वाई का मान 20, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और कुछ मानो, चौबीस मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 28, बन गया दोनों डब्बा। चलो अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कॉपी पे बना लेना सिखा दिए हैं ना, हम यहाँ पे ऐसे ही रफली ड्रॉ कर देते हैं। प्रेम कहाँ है, मतलब प्रेम का स्केल कहाँ है, अरे निकालो दोस्त ना, मिथुन वाला से नहीं निकाले, वैसे तो है रे, नहीं मिला। घंटा हुआ क्या,
ए मिल गया, छोड़ दो। प्रेम बेचारा को नाम गिरल है। ठीक है, कितना का अंतर मान ले, 4 4 का मल्टीपल पूरा माने हैं 4 का, तो 4 8 12 16 20 24 28 भी है, 28। ठीक है, कितना 4 8 12 16 20 24। देखना बैठे नहीं लोग, -4 माइनस में है नहीं तो तनियोग लेके छोड़ देते हैं। -4 -8 माइनस में नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। पहला इसको देते हैं, x का मान 24 बाई का मान 20, तो x का मान 24 है यहाँ, बाई का मान 20 मतलब यहाँ 20 के सामने ग्राफ पे देने में सही होता है, यहाँ से पता नहीं चल रहा है। देखो गलत भी हो सकता है यहाँ पे। x का मान 28 बाई का मान 24, x का मान 28 बाई का मान 24, कुछ यहाँ पे होगा ना। ठीक है, अब दूसरा देते हैं, x का मान 16 बाई का मान 20, x का 16 बाई का 20। ठीक है, यही है ना, यहाँ हो जाएगा ना। अंधेरा जैसे देना पड़ता है ना, कि ग्राफ कॉपी नहीं है यहाँ पे। 20 के सामने 16 के सामने 20 के सामने ना, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा, x का 20 बाई का 16, x का 20 बाई का 16, बाई का 16 लेने पे कहीं आएगा, ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, ये किसका इक्वेशन था पहला का, तो x माइनस बाई बराबर 4। ये किसका था, x प्लस बाई बराबर 36। दोनों को हल के कहाँ पे कटा है ये, x का मान बाई का मान 16 और x के सामने कितना है 20 के सामने है ना 20, मतलब x का मान 20 और बाई का मान 16। x किसको माने थे, लंबाई को, तो लंबाई कितना आ गया, तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, क्या माने थे x का मान कितना आ गया 20, तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना होता है बाई का मान 16 मीटर। अब तुमको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो तो चौड़ाई 4 अधिक है ना, मतलब सही है हम लोग का। हो गया आंसर, उतार लो। अब तुम्हारा ख़त्म होता है ग्राफ, बैठ के उतार लो जल्दी से, बैठ के उतार लो, बैठ जाओ उतार लो बैठ के। आज मिथुन छुआ है। एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x 2x 3.2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6ठा। अरे यहाँ देखो क्वेश्चन है क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर ये दिया है। बोल रहा है एक रैखिक समीकरण इतना कि 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि 3 तरह का बने। पहला ऐसा एक और एगो दिया हुआ है, एक और ऐसा क्या लिख दे कि पहला कंडीशन में जो बन जाए वो प्रतिच्छेदी बन जाए, ठीक है, लिख देना पूरा जो भी हो। दूसरा ऐसा क्या समीकरण लिख दे, दूसरा में मतलब एक तो लिखल है, दूसरा ऐसा क्या लिख दे इसके लिए कि बोल रहा है कि समांतर रेखा हो जाए। कैसा हो जाए, समांतर रेखा हो जाए, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा हो। फिर तीसरा भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है तीसरा, ये तो पहला दे दिए हैं आपको। तीसरा ऐसा क्या मतलब इसके लिए दूसरा ऐसा क्या लिख दे इस लाइन के लिए, समपाती हो जाए, समपाती रेखा हो, यही ना।
तो हम पहले इसके लिए बनाते हैं। प्रतिच्छेदी कब होता है? जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। याद है? मतलब एक ऐसा समीकरण लिखो जिसमें कि A1/A2 बराबर नहीं हो इसके। एक तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें? एक तो दिया हुआ है 2x + 3y, ये उस पर जाएगा +8 नहीं हो जाएगा। एक तो हमें दिया हुआ है। दूसरा हमको लिखना है कैसे, क्या चाहिए? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो A1/A2, अच्छा A1/A2 कितना हो जाएगा? अगर लिख देंगे 2/3। अब ऐसा कुछ मान लिख दो कि 2/3 नहीं आए ये, तो हम लिख देते हैं +4y, कुछ भी लिख सकते हैं। अब तुम खुद देखो क्या बराबर है? A1/A2 निकालेंगे 2/3, B1/B2 कितना हो जाएगा? 3/4। दोनों बराबर नहीं है ना, तो ऐसा नहीं हो गया। तो हमको बोला था एक उदाहरण दीजिए, दे दिए एक उदाहरण। किसके लिए? प्रतिच्छेदी के लिए। कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर मिलना इसका जरूरी नहीं है कि इसका मन किया 80x + 9 लाख y बराबर 17, कुछ भी लिख सकते हैं। बस A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, तभी हमारा रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अब हमें एक ऐसा उदाहरण देना, एगो तो दिल्ली है, तो इसके लिए अब एक और ऐसा लिखना है कि समांतर हो जाए। समांतर कब होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2। तो एगो तो हमें क्या दिया हुआ है उसको लिख दो, 2x + 3y बराबर 8 ही दिया हुआ है। लिखो दोसर जो मन तो लिखो। पहला दोनों बराबर हो जाए, इसका जितना मन है उतना गुना लिख दो। इसका दुगुना 4x, इसका दुगुना तो इसका भी दुगुना, तभी दोनों बराबर होगा 6y। अब तुम खुद देखो A1/A2 कितना? 1/2 बराबर B1/B2 1/2। हमें चाहिए भी समांतर के लिए A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं चाहिए। 30 मान लेंगे, देखो ना 1/2 1/2 और ये 1/2 है नहीं। अगर इसको 16 मान लेते तो इसका उदाहरण हो जाता कि ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 8 दूना 16, तो इसका हो जाता। अभी क्या है? अभी हम इसके लिए देखें तो A1/A2 बराबर तो है B1/B2, चेक कर सकते हो 1/2 1/2, लेकिन तीसरा बराबर है नहीं है। तो कब होता है? जब रेखा समांतर, मतलब हम लोग सही लिखे हैं, हो गया। समझ में आ गया? अब इसके लिए लिखते हैं। संपाती में क्या होता है? सेम समीकरण होता है। एगो हमें क्या दिया हुआ है? 2x + 3y बराबर 8 या -8 बराबर 0। तो दूसरा क्या लिख दें? इसका कितना गुना कर दो? बराबर ही चाहिए। संपाती में क्या होता है? दोनों समीकरण बराबर, तो दोनों को बराबर एहो लिख सकते हैं सेम सेम। दूसरा जो मन करे जो गुना कर दो, 8 से गुना करना 8 दूना 16x, 8 तिया 24y, 8 8 64, दोनों सेम ही है, तुम चेक कर सकता है। काटेंगे तो 1/8 1/8 1/8। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2। रेखा कैसा होगा? संपाती। तीनों का उदाहरण दे दिए ना, हो गया। ये का आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये हो गया। ग्राफ आपने खींचना है, उदाहरण देना था। फालतू क्वेश्चन शांति हो ना, किसी को कहते हैं फालतू था। उदाहरण दो, दे दीजिए। नहीं ग्राफ क्या बनाएंगे इसका? ग्राफ तुम इसी का बना सकते हैं, ये दोनों का थोड़ी बना तुम लोग सकते हैं, लेकिन इसका हल नहीं होगा, कहीं कटवे नहीं करेगा, पैरेलल खिंचा जाएगा। इसका संपाती चढ़ के खिंचाएगा और इसका ऐसे खिंचाएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन बचा, वो कल करेंगे। आ सकता है एग्जाम में, अच्छा नसीब नहीं होता। बंद कर दो मिथुन, आता है बंद करना।